हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसकी जो सेकंड वीडियो मैं लेके आ चुका हूं। और जैसे कि पहली वीडियो आप देख लीजिएगा तो उसके बाद ही इसको स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे कि मैं बता दूं आपको, थर्मामीटर के बारे में देख रहे थे बच्चों। तो थर्मामीटर क्या होता है बच्चों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि थर्मामीटर के से हम टेम्परेचर नापते थे। आजकल क्या होता है ना बच्चों, पहले जो आपको थर्मामीटर आ रहे थे उसमें क्या होता था कि आपका मरकरी भरा रहता था, अभी भी भरते हैं, बट अब उसकी जगह जो जगह है उसकी जगह जो हो गई आजकल डिजिटल जो है थर्मामीटर ने ले लिया है। डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, आपका मरकरी का यूज़ नहीं होता है, परंतु जो वो होता है आपका वो वाले जो थर्मामीटर होते हैं क्लिनिकल टेम्परेचर को नापने के लिए, उसमें क्या होता है थर्मामीटर का प्रयोग थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग होता है। अब मरकरी कैसा होता है, वो होता है आपका टॉक्सिक होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि मरकरी इज़ मरकरी क्या होता है आपका, बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो मरकरी क्या होता है आपका, टॉक्सिक होता है। इसलिए कि अगर वो टूट जाता है तो उसका मरकरी गिर करके बहुत ही ज़्यादा जहर फैलाता है। जैसे कि मैं आपको बताते चलूँ बच्चों कि जो हीट होती है ना, उसका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण भी होता है। जैसे कि मैं अगर एक प्लास्टिक की बात करूँ, ये तार है तो इसमें ये प्लास्टिक का है, तो यहाँ से अगर गर्म करेंगे तो यहाँ तक हीट नहीं जा पाएगी, क्योंकि क्या होता है ये जो तार होता है आपका इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। कैसे की तरह वर्क करता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं कुचालक, ठीक है। अब एक होता है चालक की तरह, जैसे कि लोहे की रॉड हो गई, वो सब क्या होती हैं, एक सुचालक की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये चीज़ जो है, अगर यहाँ हीट कर रहे हैं एक कैंडल से, तो यहाँ क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। हीट ऑफ ट्रांसफ़र क्या होती है, वो क्या होती है, एक कण जो होता है गर्म होता है, फिर दूसरे कण को वो गर्म जो हवा है, जो गर्म जो गर्माहट है, वो दूसरे कण को भेज देता है। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म हो जाता है। आपने देखा भी होगा जैसे कि रॉड होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों इसमें। जैसे कि मैं बताते चलता हूँ किस तरह से होता है बच्चों। जब लाइट जो आपकी सन की जो लाइट होती है वहाँ यहाँ तक आती है अर्थ तक, तो क्या होता है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, यानी कोई माध्यम नहीं है, फिर भी यहाँ तक पहुँच रही है। तो इस वाले मीडियम को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका रेडिएशंस कहते हैं। रेडिएशंस में क्या होता है, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये हीट आती रहती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आपके घर में बहुत सारे चीज़ें होंगी जो क्या होती, इंसुलेटर होगी और आपकी क्या होगी, कंडक्टर होगी। एक बार उसको चेक करिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बहुत सारी चीज़ें, इसमें स्पून है। आप जानते हैं स्पून कैसा होता है बच्चों, वो आपका इंसुलेट आपका क्या होता है, कंडक्टर होता है। जो पेंसिल है, पेंसिल की जो जो वो है ना आपका, ये जो है वो आपको क्या होता है, ज़्यादातर हीट को यहाँ से वहाँ ले जाती है, मतलब लकड़ी जो होती है वुड। और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, और वैसे हीट का नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो आपको पैमाना दे रखे हैं, ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, एक बार अभी देख लेते हैं इंसुलेटर होते क्या हैं, ठीक है। तो ये देखो दे रखा है आपके यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। समझा रही बात। तो फॉर एग्जांपल क्या होते हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल में देखो दे रखा है एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। ये जो एल्युमिनियम होता है और आयरन होते हैं, ये कॉपर तांबा, यानी ये सब क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर तो कॉपर होता है, और उससे भी ज़्यादा जो होता है वो आपको क्या होता है, सिल्वर यानी चांदी होती है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन सी चीज़ कंडक्टर होती है और इंसुलेटर होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से हम आगे समझते चलते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें देख लेते हैं, कुछ एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि एक्टिविटी में, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टील स्पून दे रखा है, ये मेटल का बना होता है, और ये क्या होता है आपका
हॉट होता है या यस या नो, तो यस होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल यानी वस्तु रख सकते हैं, और उस वो किस तरह के हैं, मेटल के हैं कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होंगे, वो जो आपके हीट को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। आगे हम देखते रहते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि आगे मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हीट आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरह से होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बच्चों क्या लगा रखा है, ये बर्नर है, ठीक है। ये आप लैब में जाएंगे तो देखेंगे आप, ये ऊपर साइड में क्या दे रखा है आपका, फ्लास्क दे रखा है, ठीक है बच्चों। ये क्या दे रखा है, फ्लास्क दे रखा है। ये फ्लास्क जो होता है ये गर्म करा जा रहा है, गोल पेंदी का फ्लास्क है ये, और ये गर्म और किया जा रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से। और कैसे यहाँ से वहाँ आपका, और हाँ बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ आपको बता दूँ, हीट जो होती है वो आपके सी एरिया से, जहाँ सी एरिया होता है, ये जो आपका सी एरिया है यानी समुद्र की तरफ से, और आपके क्या होता है स्थल की तरफ पहुँचती है, ठीक है। सी मतलब आपकी ऊष्मा। और क्या होता है कि नाइट के समय में उल्टा जस्ट होता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ज़मीन से आपकी कहाँ की ओर जाती हैं, समुद्र की ओर जाती हैं, ठीक है। और इसमें आप सब चीज़ इसमें देख लेंगे। और बच्चे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे घरों में क्या होता है कि ये देखा होगा कि कोई बर्तन होता है ना, उसके नीचे की साइड में आपके खूब काला काली पोत देते हैं, और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर वो तो वाइट सा ही होते ही है बर्तन, मगर जो ब्लैक कलर का पोत उसकी जो पुताई की जाती है ना, इसका वजह क्या है कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट का अच्छा ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। हीट का क्या होता है, अच्छा ऑब्जर्वर होता है, वाइट वाला नहीं होता है, बट हीट जो ब्लैक वाला होता है वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखे भी होंगे कि ज़्यादातर गर्मी के मौसम में हम लोग गर्म कपड़े जो सॉरी नहीं पहनते हैं, ऊपर से अगर ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं तो वो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गर्मी के समय में ब्लैक कलर के कपड़े जो होते हैं, काले रंग के कपड़े क्या होते हैं, वो ज़्यादा गर्माहट देते हैं सफ़ेद की अपेक्षा। तो इसका वजह क्या हो सकती है, एक लाइन में बताता हूँ कि जैसे कि हीट जो हमारी लाइट से ही मिलती है हमें, तो लाइट जो होती है उसमें 7 कलर होते हैं, कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो वो क्या होते हैं आपके पूरा उसके ब्लैक कलर में पड़ेंगे, और ब्लैक कलर क्या करता है, सारी जो आपकी होती है वो अब्जॉर्ब कर लेता है सारी चीज़, ठीक है। परंतु वाइट वाली जो होती है वो सारे रंगों को बाहर फेंक देता है, इस वजह से क्या होता है, हमें गर्माहट कम महसूस होती है। इसलिए गर्मी के समय सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, और ठंड के समय में आप ब्लैक कलर पहन सकते हैं, ये सही रहेगा, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है, यहाँ पे सेल्सियस स्केल भी देख लिया है, ठीक है। और इसमें कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर क्या होते हैं, और कन्वेक्शन क्या होता है, इंसुलेटर भी सीखा आपने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने सीखी, तो ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम ठीक है, एक्सरसाइज आप सारे इसमें कर लेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे दे रखे हैं। स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसको समझा दूँ आपको अच्छे तरीके से ना, ठीक है। आप जैसे क्लिनिकल टेम्परेचर जो नापता है वो, और एक लेबोरेटरी वाले में क्या होता है कि वो डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, थर्मामीटर होता है। और जो जो वैसे वाले होते हैं, जो क्लिनिकल वाले होते हैं, वो ज़्यादातर बॉडी टेम्परेचर को नापते हैं। बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताइए, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है, माइनस कभी नहीं जाता है फ़ारेनहाइट पैमाना, परंतु डिग्री सेल्सियस पैमाना जो होता है माइनस भी चला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, तो ठीक है। तो और जो ज़्यादातर जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है बॉडी टेम्परेचर, वो आपकी क्लिनिकल टेम्परेचर नापता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापता है। थर्मामीटर जो लेबोरेटरी वाला होता है वो सिर्फ लैब के बारे में यानी कमरे का तापमान नापता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसमें क्या दे रखा है, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। देखो 2 एग्जाम्पल देने, 2 एग्जाम्पल किसके, आपके 2 एग्जाम्पल किस किसके, इंसुलेटर के और कंडक्टर के। अब कंडक्टर तो पता है ना, चालक होते हैं अच्छे वाले गुड वाले, जैसे तांबा हो गया,
है ना, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब इंसुलेटर की बात करें तो वो आपको पेंसिल हो गई, ठीक है, कब लकड़ी हो जाती है, और इस तरीके से प्लास्टिक वगैरह हो जाएगा। अब आप चलते हैं इसमें फिलिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, क्या चीज़ दे रखा है फिलिंग द ब्लैंक्स में, खाली स्थान भरें। कोई हॉटनेस ज़्यादा है, हॉट ज़्यादा है या ठंडा है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाई अ थर्मामीटर। तो किससे नापा नहीं जा सकता है, आपके डिग्री जो आपके जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उससे नहीं नाप सकते हैं ना, ठीक है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर इन डिग्री, तो सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। इस तरीके से नेक्स्ट वाला इसमें चलते हैं। ये सब देखो दे रखा है, मैच द फॉलोइंग कर रखा है बहुत अच्छे से, मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, आसान है, बहुत बेहतर है। 11 क्वेश्चंस हैं, सारे कर लेंगे इसमें, और ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसके हम जो है मैं आपको अभ्यास जितना भी है वो भेज दूंगा, ठीक है। ओके बाय।